Hi everyone, this is Rob Kaur and I welcome you all to the weekly talk show at JMDI Defense Academy. Today we have our English mentor, Mr. Aditya Singh Gautam, who has taught in an academy and has also taught in various huge platforms online. So today he will be sharing his views regarding NDA 2 2022. So sir, firstly I welcome you to our YouTube channel. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. And so specifically today we would want to know that how you help the students to clear NDA 2 2022 in just 2 to 3 months time. Ma'am, talking about this NDA exam, easy exam नहीं होता. It requires a lot of efforts and consistency. And when it comes to English, the syllabus is huge. And when I'm saying huge, I mean it. Right, sir. Okay. So we had approximately 3 months of time in order to qualify the exam. And I had prepared some notes of mine. Since it is my hard work of last 10 years, Right, sir. which I have prepared for the students. Using that, I make students learn the things and I told them कि आपको कुछ चीज़ें जो कि रेगुलरली करनी है, जिनमें से एक था कि पैराजम्बल्स का क्वेश्चन वो आपको डेली करना ही करना है, एक कॉम्प्रिहेंशन आपको करना ही करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो वोकैब पार्ट था, वोकैब पार्ट को मैंने बिल्कुल वो कर दिया कि आपको ये छोड़ना ही नहीं है. ये वो चीज़ है जिससे आप स्कोर भी कर सकते हो और आप छोड़ भी सकते हो. लेकिन अगर छोड़ोगे तो आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर सकते हो लेकिन टॉप में नहीं पहुंच सकते. तो इंग्लिश इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो अगर आपको स्कोर करना है तो वोकैब तो आपको हल्के में लेनी ही नहीं है. और वोकैब के लिए मेरी पर्सनल ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से वर्ड्स बहुत आराम से याद हो जाते हैं. तो ये चीज़ है जो हम फॉलो किया हम लोगों ने और बच्चों ने बहुत मेहनत की विच आई लाइक बिकॉज 2.5 महीने में या 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. इट्स अ अचीवमेंट फॉर देम and I think this is my achievement also. Exactly, sir. We would like to tell you that even Gaurav and Mudassir, those who guys for you also, they were the part of JMDA Defense Academy, and with Aditya sir's help, they were able to score good in GAT as well, sir. So that's a very big thing. Thank you so much. Moving ahead, sir, can we talk on the type? Like what kind of candidates basically they pass when we talk about GAT, especially English. Like बच्चों के बहुत मिथ्स होते हैं सर कि जो बहुत अच्छा होता है इंग्लिश में वो लोग इजीली कर लेते हैं. हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम से हैं सर. स्पेसिफिकली दैट, सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट इट? मैम, इट डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हैं. हो सकता है आप स्टेट बोर्ड से, हो सकता है आप किसी गांव देहात से आए हैं पढ़ने के लिए. ठीक है, इट हैपेंस. और आई हैव सीन इन माई करियर किस तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन जिनको करना होता है ना वो करते हैं. तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि हम गांव से आते हैं, हमने स्टेट बोर्ड से किया तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा. नहीं, इंग्लिश नहीं भी आती है भाई, पढ़ना शुरू करो, यूँ निकलता है एग्ज़ाम. लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए. अगर आपके अंदर ज़ील है कि भाई मेरे को फोड़ना है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम क्लियर होगा. लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, वो दिल से करनी पड़ेगी. और अगर अगेन कमिंग टू द क्वालिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कंसिस्टेंसी और आपके एफर्ट्स. वो अगर जेन्युइन है ना, वो आपने कंसिस्टेंसी रेगुलर रखी, रेगुलरिटी आपने रखी है, तो एग्ज़ाम बहुत आराम से क्वालिफाई होता है. लेकिन आपको ढीला नहीं पड़ना. अगर आप ढीले पड़े, आपने ये सोचे कि यार आज नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख लेता हूँ या फिर आज घूमने चले जाता हूँ, तो वहीं पे आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इम्पैक्ट होती है. वो इम्पैक्ट ना हो, आप अपने घूमने फिरने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए अपना टाइम अलग से स्लॉट रखिए कि 1 घंटा मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा. आप चलाइए, लेकिन बाकी जो 5 घंटे आपने पढ़ने के लिए रखे ना, अगर वो पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो भाई कोई ताकत नहीं है आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से ना रोक पाए. तो एग्जाम बहुत आराम से क्वालिफाई होगा. राइट. सो गाइज, आई होप यू गॉट अ वेरी क्लियर आइडिया दैट इंग्लिश भी हो सकती है, चाहे आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू गिव टाइम. आई थिंक एफर्ट्स से ऊपर कुछ नहीं है. सो आगे बढ़ते हुए सर, लेट्स टॉक अबाउट द वेटेज. सर, इस बारी का जो पेपर था NDA 2022, अगर उसकी वेटेज के बारे में बात करें सर, तो प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या रहती है और किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. और ओके मैम, द थिंग इज़ कि इस बार जो क्वेश्चंस थे स्पॉट द एरर के, हमारे जो कुछ बच्चे थे वो स्पॉट द एरर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे. लेकिन मैंने उनको कुछ नोट्स दिए, स्पेशल नोट्स, कि बेटा इससे अलग कुछ नहीं आएगा. और आई मेड देम अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स. ठीक है, कुछ स्पेशल ग्रामर के रूल्स हैं जो कि हर एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं. तो वो नोट्स मैंने उनको दिए, उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा इसको फॉलो करना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. एंड इट वॉज अ गुड थिंग, इट वेंट अहेड दैट
कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस वही मिले जो वी वर एक्सपेक्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो आपका वोकैब पार्ट है वो तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब वो ऐसा पोर्शन है जो कि आपकी परसेंटेज को, आपके मार्क्स को यहाँ भी ले जा सकता है और नीचे भी ला सकता है, क्योंकि अगर आपने वोकैब पे वर्क नहीं किया ना बहुत दिक्कत होती है। वोकैब पे वर्क करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट वॉचिंग समथिंग इन इंग्लिश। आप हिंदी डब देख सकते हैं, तेलुगु डब देख सकते हैं, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मूवीज एंड नेटफ्लिक्स सीरीज एंड ऑल। बट अगर आप उसको इंग्लिश में कर दें तो आपकी जो नॉलेज है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो वोकैब है वो अपने आप इंप्रूव होने लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता आपकी स्किल्स कब डेवलप हो चुके हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्ट रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ना वो मैं आपको मस्ट कहूँगा। उसमें जो एडिटोरियल पार्ट है, पूरा पढ़ने को नहीं कह रहा, सिर्फ एडिटोरियल पार्ट वो आप डेली पढ़िए, आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स 20 क्वेश्चंस मतलब 20 4 जा 80 मार्क्स, शॉर्ट मार्क्स हैं। कैसे कोई छोड़ सकता है यार, क्या आएगा तो देख लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। अगर 80 के बदले आपके 60 भी आ गए ना, यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, और वहीं से आपकी जो रैंक है ना वो डिसाइड होती है कि आप यहाँ पर होंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे या फिर बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, वोकैब आपकी प्रिपेयर होती है, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो जीएस पार्ट है, जीएटी का अगेन दूसरा सब्जेक्ट, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है उससे। तो आई विल सजेस्ट कि इन चीज़ों का फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू एनडीए। राइट सर, एंड आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ हमें जानना था। सी मैथमेटिक्स की तो हर कोई बात कर रहा है, ऑब्वियसली दैट इज द फर्स्ट पेपर, बट गाइज व्हेन इट कम्स टू जीएटी, इंग्लिश इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो जो भी सर ने आपको टिप्स दे रहे हैं अभी, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दोज। सो सर मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है सर, दैट इज NDA 1 2023. सर वी हैव 6 months time now. So what advice, what all tips you would want to give to our viewers so that they can crack their paper in one go? मैम फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मेरी आप लोगों के लिए वो ये है कि पहली चीज़ तो द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट आप डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। राइट, ठीक है, आप डेली पढ़ोगे, आपका वोकैब बहुत इंप्रूव होगी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आपके शॉर्ट मार्क्स हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हेन आई एम सेइंग। जो प्रीवियस 6 months के आपके एग्जाम से पहले प्रीवियस 6 months के जो वोकैब उसमें यूज़ होगी द हिंदू न्यूज़पेपर में, उससे अलग एक वर्ड नहीं आएगा, यानी कि 80 मार्क्स तो आपके हाथ के हो गए। ठीक है, उसके अलावा स्पॉट दी एरर, आपको ग्रामर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपने अगर ग्रामर प्रिपेयर कर दी तो आपके 10 क्वेश्चंस और प्रिपेयर हो गए, यानी 40 मार्क्स और हो गए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वोकैब में ही आपका आ जाता है, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके वोकैब पार्ट में मोस्टली कवर होते हैं। तो वोकैब पार्ट को आप ढीला मत देना है, ढीला दो तो वहीं पे दिक्कत आ जाएगी। तो ढील नहीं देनी है वहाँ पे, इंस्टेड उसको खींच के रखना कि यार ये वर्ड मैंने करा है, हर 5 दिन में एक बार रिवीजन जरूर मारो, जो भी आपने किया शॉर्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट किया, नहीं, उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। इंस्टेड आपने अगर नाउन कंप्लीट किया है और नाउन से सपोज करते हैं आपके पूरा पेपर उससे आ जाए, तो आपका ऐसा होना चाहिए भाई 100 आपके 50 क्वेश्चन हैं तो 50 के 50 कंप्लीट करके आऊँगा। क्यों? क्योंकि नाउन से आपने अगर 10 टॉपिक किए, शॉर्ट करो, सॉलिड करो, एक मारूंगा सॉलिड मारो, बस वही अप्रोच रखो। सब कुछ कवर नहीं हो सकता, वो किसी का कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जितना करो ना उतना शॉर्ट करो, आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई होगा। आई गिव माय वर्ड्स। Great, sir. I think that is very helpful, and I hope they get some good help and they implement it. Sir, moving ahead, जैसे डेली रूटीन है, जैसे आपने बताया कि आपको सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, बट यू हैव टू एक्चुअली डू दैट नाइसली, है ना? सो सर डेली रूटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड दैट। डेली रूटीन का इंपॉर्टेंस बता दीजिए प्लीज। मैम इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड कि कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी वो दो चीज़ें जो आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन लेके जा सकती हैं। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने सोचा कि यार एक रील देख लेता हूँ उसके बाद मैं पढ़ लूँगा, रील देखते देखते 100 150 200 रील हो गई, 1 घंटा निकल चुका है, मगर पढ़ाई दूसरी जगह पर आ गई, जबकि वो फोकस पॉइंट पे रहना था। ठीक है, तो आपका फोकस क्या है, व्हाट इज़ योर फोकस, उस पर रहना है। कि अगर आपने सोचा कि भाई दिन में 1 घंटा ही रील देखूंगा, देख ली, साइड कर दो, अब 5 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो, जितना ही आप पढ़ पा रहे हो, और टाइम को आप इंक्रीज कर सकते हो। पहले घंटे हो सकता है आप पढ़ने के हैबिचुअल नहीं है, आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा, आप पढ़ने में उतना अच्छे नहीं रहे,
ठीक है, लेट इट बी, चलता है, समझ में आता है मुझे। लेकिन आपको क्या करना है कि सपोज आप 1 घंटा पढ़ पाते हैं, ठीक है, 15 मिनट पढ़ पाते हो, 15 मिनट तो हर कोई बैठ जाता है पास होने के लिए, ठीक है, 15 मिनट से आप 20 मिनट पे आ जाओ, ठीक है, कि आज मैं 20 मिनट पढ़ूंगा। 20 मिनट आपने 3 दिन पढ़ा, आप अब हैबिचुअल होने लगे हो। 20 मिनट से 25 मिनट पे आ जाओ, 25 मिनट से आप 45 मिनट से 45 मिनट से 1 आवर, 1 आवर से आप इस तरह से धीरे धीरे करके ना टाइम को बढ़ाना। जब आप टाइम को बढ़ाओगे विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आप टाइम को बढ़ा रहे हो और प्रॉपर टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट है जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराता है। वो इन्वेस्टमेंट आपको करते रहना है, लगातार करते रहना है। ऐसा मत सोचना कि यार बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं। आपको बार बार ये फील होगा कि पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है ये फील हो, लेकिन उस टाइम पर बस अपने एफर्ट्स डालना हमारे हाथ में, हमारे हाथ में एफर्ट्स डालना होता है। एफर्ट्स डालना, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। Right, sir. So, sir, see guys, daily routine sir has explained really well. Sir, अगर हम बात करें GAT में इंग्लिश सेक्शन की, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश के सर टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 question. I Yes, think ma'am. it 200 has lot marks. of 200 marks. it has lot of weightage then. Yes, ma'am. And guys, these marks, mathematics is the first subject, but जो आपकी ओवरऑल मार्क्स निकल के आते हैं वो आपके आगे रैंक डिसाइड करते हैं। एंड सर कुछ आई थिंक एसएसबी के बाद भी नहीं क्लियर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द मेरिट लिस्ट। यस मैम। क्योंकि उनका रिटर्न में इतने ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं होता है एज कम्पेयर टू ऑल। सो गाइज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। आई थिंक paying attention to each and every subject is important, right? Yes, sir? ma'am, it is. Great. So this was his strategy about 6 months, guys. अभी NDA 1 2023 आप लोग सब कर सकते हैं easily crack, including all the subjects, especially English. Yes, ma'am. Right? So sir, और कुछ जाते हुए अगर आप कुछ आखिरी कुछ चीज़ें बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को, बच्चों को? बच्चों में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, वगैरह वगैरह। दुनिया भर के लोग आपकी टांग खींचने के लिए खड़े हैं, ठीक है। इग्नोर देम, प्रूव व्हाट यू आर। सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर मेरे को करना है, मेरे को करना है। जिसको जो कहना है, जो समझना है समझे, जिसको जो करना है कहे। जब रिजल्ट आएगा सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो अपना बेस्ट दीजिए, एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है। तो शिद्दत इज़ द राइट वर्ड, शिद्दत डालनी हर काम में, डू दैट। Thank you so much, sir. Guys, if you still have any questions or queries for Aditya sir, maybe for English language, you can put them in the comment section below and we will try and reach out to you. We have our numbers given below. You can contact on the numbers itself. Thank you so much. Thank you so much, sir, for being here and for your time. Thank you so much, guys.